अस्सलामुअलैकुम। तो देखो भाई, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे आपको ये बात समझ में आए कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या करूं? डांस करूं? तो वो तो मैं नहीं कर सकता और ना मैं करूंगा और ना मुझे आता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ को 5 मिनट समझने के लिए नहीं देते ना, फिर उसको समझने के लिए दूसरों को 1 आधा घंटा दे देते हैं। तो जो मैं बातें बताऊँगा बिल्कुल क्लियर करके, बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक और बिल्कुल जो है वो सोर्सेज से बताऊंगा, तो बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। बच्चों ने जो है वो मुझे बहुत मैसेज किए हैं कि सर क्या चीज़ आउटसोर्स हो रही है, क्या नहीं हो रही, प्राइवेट बोर्ड के पेपर होंगे या नहीं। तो उन्हीं बच्चों को मैं कह रहा हूँ, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हैं आप, चाहे पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो पूरी देख लो, सब समझ में आ जाएगा क्या आउटसोर्स हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हो सके तो लिख भी लेना जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई बात शुरू करते हैं, लंबी नहीं करते हैं वरना फिर आप बोलोगे सर लंबी कर दी। तो भाई लंबी नहीं करते हैं। तो देखो भाई, आपको तो पहले ही पता चल गया था कि निज़ाम प्राइवेट होगा और निज़ाम प्राइवेट हो रहा है और होगा भी। लेकिन मैंने ये वीडियो में कहा था कि डायरेक्ट प्राइवेट नहीं होगा, और उस बात पर मैं अभी भी कायम हूँ। डायरेक्ट सब कुछ प्राइवेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप पाकिस्तान में हो और सुबह आँख खोलो तो आप किसी और मुल्क में हो। ऐसा नहीं हो रहा कुछ भी। अभी भी आप पाकिस्तान में ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहला जो फैसला है वो ये है कि मैट्रिक और सेकेंड ईयर इनका निज़ाम पुराना ही रहेगा। इनके पेपर पुराने तरीके से ही होंगे। जिस तरह पिछले साल पेपर दिए थे ना आपने 9 वालों, मैट्रिक वालों, उसी तरह होंगे। मतलब मॉडल पेपर दूसरा होगा, मतलब 40% एमसीक्यूज नहीं होंगे, लेकिन तरीक़ेकार वही पुराना होगा कि आप लोगों का जो है वो एडमिट कार्ड आएगा, आप लोगों का जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स होगा, आप एग्जामिनेशन सेंटर जाओगे, गवर्नमेंट के टीचर या जो टीचर्स वहाँ रखे गए होंगे वो खड़े होंगे आपकी निगरानी के लिए और आपके पेपर लेंगे और हाज़िरी वाज़री लेंगे, और आपके पेपर भी जैसे चेक होते थे और गवर्नमेंट ही आपका रिज़ल्ट, बोर्ड ही आपका रिज़ल्ट बना के दे देगा। पहली बात क्लियर हो गई। और ये बात देखो यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, निज़ाम आउटसोर्स मरहलावार हो रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ऐसा होता है कि पहली सीढ़ी और डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पे चले गए? कभी ऐसा किया ज़िंदगी में? नहीं ना। मरहलावार सीढ़ी चढ़ते हो, यानी पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड। कभी कोई ऐसी सीढ़ी देखी है जो डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर से थर्ड पे जाती हो? नहीं ना। तो पहले एक एक करके चढ़ते हो ना, तो इसीलिए मरहलावार चीज़ें तब्दील होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पहले मरहले में 9 और फर्स्ट ईयर का निज़ाम आउटसोर्स होगा। ये भी मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। अभी समझ लो, मुकम्मल आउटसोर्स नहीं होगा। और ये जो बातें फैलनी है ना कि ये जब आउटसोर्सिंग शुरू होगी तो फिर टाइम चाहिए होगा, पेपर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। फिर सुन लो, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। यहाँ पर जब आउटसोर्सिंग शुरू होगी तो वो बोर्ड का काम है, वो बोर्ड की टीम का काम है, वो वज़ारत तालीम सिंध का काम है, आप लोगों का काम नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को तो कोई चीज़ प्राइवेट करने कहीं नहीं जाना। आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड जैसे आता था वैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर टाइम पर होंगे, ये बात पता चल गई। फर्स्ट सेकेंड ईयर और मैट्रिक के पेपर जो हैं वो जैसे पुराने होते थे वैसे ही होंगे, पता चल गया। अच्छा, मरहलावार चीज़ें आउटसोर्स होंगी, यानी एक एक करके चीज़ें आउटसोर्स होंगी। ये अब अगला सवाल है, ठीक है। अब मरहलावार से क्या मुराद है, मैंने समझा दिया। मरहलावार से ये मुराद है कि आपके ना बोर्ड के सिस्टम में बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हो जब जाके आप एलिजिबल होते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, इनरोलमेंट फॉर्म भरते हो, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, और फिर आपका पता चल जाता है बोर्ड को कि भाई हाँ ये बच्चा हमारे इदारे, मतलब ये हमारा बच्चा रिकॉर्ड में आ गया है, अब इससे हमारे पेपर लेने हैं। फिर क्या होता है, आपके लिए पेपर सेट करे जाते हैं, यानी पेपर बनाए जाते हैं आपके लिए। फिर वो पेपर आपको बोर्ड के पेपर में मिलते हैं, यानी एग्जामिनेशन डे वाले दिन मिलते हैं। इससे पहले क्या होता है, आपका जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म आता है और इनरोलमेंट फॉर्म। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें प्राइवेट होंगी। अब वो क्या क्या चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, अभी ये बात बोर्ड के ऊपर है। वो बोर्ड बताएगा कि क्या चीज़ प्राइवेट कर दी गई है। मुझे जो लगता है वो चीज़ ये प्राइवेट की जाएगी कि आपकी चेकिंग जो है ना, आपकी चेकिंग सबसे पहली जो चीज़ प्राइवेट हो सकती है, ये मेरा अंदाज़ा भी है और एक तरह से ना समझ लो ये एक न्यूज़ भी है कि सबसे पहले जो चीज़ प्राइवेट होगी ना वो ये होगी कि आपकी जो चेकिंग है ना वो प्राइवेट लोग करेंगे। पहले भी प्राइवेट ही करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स होते थे। लेकिन एक इदारा जो होगा वो आपका प्राइवेटली पेपर चेक करवाएगा और वो आपका रिज़ल्ट बनाएगा, जिसमें जो रिज़ल्ट के दौरान जो ये जो खुदबुद होती थी ये ख़त्म हो जाएगी। या फिर जो लोग आपके सेंटर्स में खड़े होते थे ना आपके सर पर, जो कि आपको चीटिंग से रोकते हैं, वो प्राइवेट हो सकते हैं। मतलब उनको प्राइवेट जो इदारा है वो हायर कर सकते हैं। ये दो चीज़ें सबसे पहले प्राइवेट हो सकती हैं।
अभी आपके एग्जामिनेशन और इनरोलमेंट फॉर्म वही पुराने तरीके से आएंगे जैसे कि आते रहे हैं। अच्छा, तो ये आपको पता चल गया क्या क्या चीज़ें प्राइवेट हैं। अच्छा, सिंध तालीमी बोर्ड में मरहला वार आउटसोर्सिंग का इतलाक 9वीं और 11वीं, तो पहले 9वीं और 11वीं का जो सिस्टम है उसे आउटसोर्स मरहला वार किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ये वैसा ही सिस्टम होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, मरहला वार होगा। अच्छा, हो सकता है, अच्छा इसके बाद अब एक और चीज़ लिखी हुई है वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये फ़ैसला भी किया गया है सिंध के चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड्स के इजलास में, मतलब अभी ये इजलास जो है वो हमारा मंगल को हुआ था। बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के वज़ीर इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत मंगल को बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर मुनक्किद करने का फ़ैसला किया। फिर टेंडर क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जब कुछ भी काम करवाती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कोई रोड बनवाती है तो वो गवर्नमेंट खुद नहीं बनाएगी रोड, वो किसी प्राइवेट इदारों से रोड बनवाएगी, तो उसके लिए वो टेंडर देती है, मतलब वो इश्तिहार देती है कि जो जो कंपनियां चाहती हैं गवर्नमेंट के लिए रोड बनाना, वो अपनी जो है वो बजट बताएं कि कितने में बना देंगी। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उन तमाम बजट्स को देखती है कि किसने सबसे कम बजट दिया और सबसे अच्छा मटेरियल और कौन अच्छी तरीके से अच्छे टाइम पे बना रहा है। तो फिर एक कंपनी को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि आप अब गवर्नमेंट के लिए रोड बनाएंगे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई वज़ीर खुद रोड बना रहा हो, वो वज़ीर रोड नहीं बनाता, वज़ीर रोड बनवाते हैं, मतलब वो खुद नहीं बनाएगा, वो लोगों से प्राइवेट से बनवाएंगे, उनसे काम लेंगे, ये उनका काम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि टेंडर निकाला गया है कि कौन जो है वो एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है प्राइवेट सिस्टम में अप्लाई, मतलब वो इदारे जो चाहते हैं कि भाई वो प्राइवेटली पेपर लें, वो लोग, वो कंपनियां जो चाहती हैं कि प्राइवेटली पेपर लें तो वो अप्लाई करेंगी पहले। फिर गवर्नमेंट एक कंपनी को सेलेक्ट करेगी कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, ये अच्छा काम करेगी, ये अच्छे पैसे में काम कर लेगी, तो फिर गवर्नमेंट उसको कहेगी कि आप अब पेपर लेंगे हमारी तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से एक टेंडर निकलता है। टेंडर का समझ गए ना कि भाई गवर्नमेंट इश्तिहार देगी और कंपनियां अप्लाई करेंगी और जो सबसे अच्छी कंपनी होगी उसको दे दिया जाएगा कि आप काम करें। अच्छा, अब ये देखना, मीटिंग ने फ़ैसला किया कि ये हर बोर्ड पर मुनहसर है कि वो पहले क्या आउटसोर्स करे। तो अब बोर्ड को इख्तियार दे दिया गया है कि वो क्या पहले चीज़ आउटसोर्स करे। अब बोर्ड चाहे तो आपका मार्किंग का सिस्टम आउटसोर्स करवा दे सबसे पहले, और कुछ एहतजाज की भी खबर आ रही थी। तो भाई देखें, एहतजाज तो सबका फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो एहतजाज का भी बच्चे कह रहे थे कि सर एहतजाज हो रहा है तो क्या पेपर नहीं होंगे। तो भाई देखो, एहतजाज तो एक दिन के लिए हो रहा है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन के एहतजाज में पेपर ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों में आप लोग रहनुमाई लेते रहिएगा, तो आगे जो भी पता चलता है। अच्छा, अभी ये नहीं पता चला है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले आउटसोर्स हो रही है। ये पता चल गया है कि मरहलावार होगा और ये चीज़ें आउटसोर्स हो सकती हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ आउटसोर्स हो गई है। तो जैसी वो चीज़ कंफर्म होगी कि ये चीज़ आउटसोर्स हो गई है, मैं आपको वो वीडियो लगाकर बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आखिर में ये है कि बोर्ड को कह दिया गया है कि बोर्ड देखेगा कि पहले कौन सी चीज़ आउटसोर्स करनी है उसने, तो जो चीज़ बोर्ड को बेहतर लगेगी वो आउटसोर्स करवा देगा। तो यहाँ पर आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कि फिर दोहरा देता हूँ कि सेकेंड ईयर और मैट्रिक के पेपर वैसे ही होंगे जैसे होने थे। 9 और फर्स्ट ईयर के तमाम सिस्टम आउटसोर्स एक साथ नहीं हो रहा, एक एक करके चीज़ आउटसोर्स होगी। शायद पहले जो है वो पेपर लेने का जो तरीका है वो आउटसोर्स हो जाए, यानी जो एग्जामिनेशन सेंटर में लोग खड़े होते हैं वो प्राइवेट हो जाए, और उसके बाद फिर चेकिंग प्राइवेट हो जाए, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट प्राइवेट अनाउंस हो जाए। इस तरह से होगा। तो जो भी होगा थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि जब प्राइवेट इदारे आएंगे तो वो चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा करेंगे तो फिर बच्चों के लिए और जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलात आएंगी इधर, कि चीटिंग नहीं होगी और जो बेज़ाब्तगियाँ होती थी वो शायद ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। तो मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन आपने बस अपनी तालीम, अपने मेहनत पर, अपने वर्क पर भरोसा रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सीखना है, एक्सरसाइजेस करनी है, इंशाल्लाह अच्छे पेपर हो जाएंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद